आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गॉस लॉ। और गॉस लॉ हमें ये बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रिलेशन को समझाने के लिए सबसे पावरफुल अगर टूल का बात करेंगे तो हमारे पास गॉस लॉ है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज होती है और गॉस लॉ क्या चीज होती है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास एक ये लाइंस दिख रही है जो आपके इस कलर में आपको दिख रही है, तो इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। ये इस वाले को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग बोले, क्या बोले? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब किसी पर्टिकुलर एरिया से पास होती है, जैसे इससे ये पास हो गया, इससे जो ये पास हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्लक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्लक्स बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। लेकिन ये वाला इस सरफेस एरिया से पास नहीं हो रही है तो इसको हम लोग क्या बोले? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग बोलेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है हमारे पास, इसको हम लोग फाई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? फाई से रिप्रेजेंट। इसको निकालने का जो तरीका होता है वो हमारे पास होता है ई डॉट ds, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है और एरिया पता है तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये निकालने का फॉर्मूला आपके पास तरीका होता है। तो गॉस ने हमें क्या बताया? गॉस ने ये बोला कि इतना तामझाम करने का जरूरत नहीं है। अगर एक कोई भी चार्ज है हमारे पास और उसके बीच में कोई ऐसा कोई क्लोज सरफेस रहा तो इसमें जो फ्लक्स निकलेगा ना, इसमें जो फाई निकलेगा वो डायरेक्ट क्या होगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, उतना आपको ये कैलकुलेट करने का जरूरत है। डायरेक्ट आप क्या बोल सकते हो? फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो गॉस लॉ पहले हमें क्या बोलता है? गॉस लॉ ये बोलता है कि जब कोई चार्ज को आप कहीं पे रखते हैं, जैसे एक कोई चार्ज रख दी, इसको हमने एक चार्ज रख दिया जिसको हमने क्यू बोला, आप उसके अराउंड में एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस क्रिएट करते हैं। इमेजिनरी गॉसियन सरफेस का मतलब एक स्फीयर चारों तरफ, जैसे एक आपके पास कोई बॉल है, बॉल के सेंटर में आपके हो, मतलब स्फीयर के आप सेंटर में प्रेजेंट हो, तो क्या हो गया? एक चारों तरफ एक इमेजिनरी आप इस पर क्रिएट करते हो, उसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप उसके पास यहां रहते हो तो इसका फ्लक्स हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑलवेज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कौन बोलता है? ये हमारे पास बोलता है गॉस लॉ, हमें ये बताता है। डायरेक्ट आप इसका निकाल सकते हो, लेकिन क्या होना चाहिए? आपको गॉसियन सरफेस जो आप कंसीडर करेंगे तो उसके ऑलवेज सेंटर में ही होना चाहिए। ठीक है, ये लॉ एप्लीकेबल है आपका किसके लिए? सेंटर के लिए, गॉसियन सरफेस के सेंटर के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो आपके पास फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। क्यू को टोटल चार्ज जो इसके अंदर में इंक्लोज है उसको हम लोग बोलेंगे। जैसे मैं बोलना चाहता हूं कि क्यू नेट बोल देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे सपोज मैं मार्क कंसीडर किया, ये हमारे पास कोई सरफेस है, हमारे पास यहाँ पे कोई चार्ज सपोज Q1 है, यहाँ पे चार्ज सपोज कोई Q2 है, और यहाँ पे चार्ज सपोज क्या है? Q3 है। तो इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई इक्वल टू टोटल चार्ज मींस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय आपका एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। मतलब फाइनली हम इसको बोल सकते हैं जो इसके अंदर में जितने चार्ज है उस टोटल चार्ज को आप ऐड कर दो और उसको डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट के साथ, तो हमारे पास क्या हो जाती है? टोटल आपका फ्लक्स हो जाती है। ये हमारे पास क्या कौन बोलता है? ये हमें गॉस बताता है। तो हमारे पास क्या है? फाई इक्वल टू हम लोग क्यू बाय आपका एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसको हम लोग प्रूव करके देखते हैं, इसका एक डेरिवेशन हम लोग निकाल के हम लोग देखते हैं। तो सपोज हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि हमारे पास एक चार्ज है, एक हमारे पास कोई चार्ज है जिसको हमने क्यूब कंसीडर किया है, और इसके अराउंड में हमने क्या कर दिया? एक इमेजिनरी स्फीयर हमने क्या कर लिया? क्रिएट कर लिया। एक इमेजिनरी स्फीयर हमने क्या किया? हमने क्रिएट कर लिया। और इसमें से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, क्योंकि पॉजिटिव अगर चार्ज कंसीडर करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? ऑलवेज आउटर डायरेक्शन की हो जाती है। तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटर डायरेक्शन की हो जाएगी। तो सपोज मैं यहां पे कंसीडर कर रहा हूं कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास सपोज इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, सपोज मैं यहां पे कंसीडर कर रहा हूं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही है और ये बहुत ही स्मॉल सरफेस एरिया से ये हमारे पास निकल रही है। इस सरफेस एरिया को हम ds से हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास फ्लक्स क्या कहता है? हमारे पास फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये कहलाता है E डॉट
ds हमारे पास होता है। ठीक है, तो एक जो चार्ज हमने क्यू लिया वो टोटल चार्ज इनक्लोज है, मतलब कि आपका जो सेंटर में हमारे पास चार्ज कंसीडर किया, और इसके डिस्टेंस को हमने, इसका रेडियस को हमने r कंसीडर किया। अगर मैं बोलूं यहां से यहां तक ये भी r कंसीडर कर रहा हूं, यहां से यहां तक ये भी r कंसीडर कर रहा हूं, यहां से यहां तक ये भी r कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका इधर है, और सरफेस एरिया जो है उसका भी डायरेक्शन किधर होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन की ओर होता है। यानी दोनों का डायरेक्शन अगर आपके पास सेम हो गया तो हमारे पास, जैसे हम लोग बोलते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी cos थीटा हम लोग बोलते हैं। तो ये देखते हैं डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो हम यहां पे बात कर सकते हैं इसको ई डी एस कॉस थीटा बोल सकते हैं। और अभी हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे थीटा का डायरेक्शन क्या है, थीटा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन का डायरेक्शन और हमारे पास डीएस का डायरेक्शन दोनों आपका सेम है, तो थीटा 0। और थीटा अगर यहाँ पे अगर हम 0 कंसिडर करते हैं तो कॉस थीटा 0 इक्वल टू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ds हो गया और cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री क्या होती है, 1 हो जाती है। तो क्या हो गया, e ds हमारे पास हो गया। अब e इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास होती है। अब यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो, देख सकते हो ये चार्ज हमारे पास क्या q है, चार्ज तो हमारे पास फिक्स है, और एक गॉसियन सरफेस हमने क्रिएट किया, तो यहां से ये रेडियस, ये रेडियस, ये सब क्या है हमारे पास इक्वल है, यानी r भी फिक्स है। यानी कि अगर ये q फिक्स है, r फिक्स है और ये तो कांस्टेंट होता है, तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट को बाहर कर सकते हो आपका, और ये हमारे पास क्या हो गया, ds हमारे पास हो गया। ठीक है, यहां तक हमारे पास हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर मैं यहां पे पुट करना चाहता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमारे पास सरफेस एरिया, ये क्या है, हमने एक स्फीयर लिया है, और ये अगर इंटीग्रेशन ds लगा रहे थे मतलब टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, तो स्फीयर का टोटल सरफेस क्या होता है, सरफेस एरिया आपका 4 पाई r स्क्वायर। क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पहले पुट करते हैं, q बाय आपका r स्क्वायर, और ds का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, 4 पाई r स्क्वायर। ये वाला पार्ट और आपका ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, तो फाइनली q बाय आपका एप्सिलॉन नॉट हो गया। हेंस आप क्या बोल सकते हो, फाई इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट बोल सकते हो। इस तरीके से गॉस लॉ जो होता है, तो गॉस लॉ हमारे पास क्या होता है कि टोटल चार्ज इनक्लोज जो होता है डिवाइड बाय 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास क्या कहलाता है, गॉस लॉ कहलाता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा।